Hey guys, welcome to Void Anime, Rebirth of Vengeance, The Untold Story of Jan, Part 2। पिछले एपिसोड में लीजन की माँ ने रात को उससे कुछ बातें की थी प्यार और भावनाओं के बारे में, लेकिन लीजन उन बातों को समझ नहीं पाया। वो बस चुपचाप सुनता रहा। यह एक खामोश प्यार था जिसे वो उस वक्त समझ नहीं सका। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट में मिल जाएगा, जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। मैं काफी समय से एक गर्मजोशी भरा एहसास महसूस कर रहा था। मुझे इस चीज से कभी परेशानी नहीं हुई थी। जीन की माँ वहीं सो गई। लीजन ने हमें यह भी बताया कि इस दुनिया में और भी बहुत सारे अंतर हैं। वहाँ का दृश्य बदल जाता है और हमें एक दूसरी जगह दिखाई जाती है और उसके साथ एक मेंढक दिखाया जाता है और वहाँ से कुछ लोग भाग रहे होते हैं। एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए उन लोगों के सामने एक व्यक्ति तेजी से भाग रहा था और वह बहुत डरा हुआ था। ये लोग कुछ गैंगस्टर जैसे लग रहे थे जो उसे पकड़ने के लिए यहाँ नीचे उसका पीछा कर रहे थे। उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह जमीन पर गिर गया। इस वजह से लोगों ने उसे पकड़ लिया और जो आदमी लोगों के सामने भाग रहा था वह उनका गैंग लीडर लगता है। उसने थके हुए से उससे कहा, ये सब क्या मतलब है? आखिर तुम इतनी रात को यहाँ आए हो, तुम्हारा इससे क्या मतलब था? पर वो आदमी लोगों से डरता है और कहता है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं लंबे समय तक जीना चाहता हूँ। पर वो आदमी जो गैंग लीडर है गुस्से में उससे कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे कॉमेडियन को कैसे छोड़ सकता हूँ। गूगल पर कोमी नाम नहीं दिया गया था और मुझे कोमी का नाम नहीं पता, इसलिए मैंने कोमी नाम की जगह कॉमेडियन कर दिया। काफी देर तक वो आदमी घबरा गया और बोला, मैं कॉमेडियन नहीं हूँ, सच में मैं कॉमेडियन नहीं हूँ। फिर वो कॉमेडियन को उठाते हैं और ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। और वो ये भी कहता है कि अगर तुम यहाँ रुके तो मैं तुम्हें यहीं से मार दूंगा। अचानक गैंग लीडर वो ऊपर देखता है और कहता है, ये लड़का अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर खड़ा था और चांद की रोशनी की वजह से वो बहुत सुंदर लग रहा था। सच में ये नजारा देखने में बहुत सुंदर है। पर वो गैंग लीडर ये देखकर हैरान हो गया और उसने ये देखकर कहा, वो लड़का वहाँ क्या कर रहा है? और जिन ने उन लोगों की तरफ गंभीरता से देखा और उस गैंग लीडर कहा कि यह लड़का वहाँ बड़ा खतरा है, इसलिए जल्दी से नीचे आओ। जिन ने उन्हें देखा अपने आप से कहा कि मुझे लगा कि यहाँ चीज का परीक्षण करने का यही सही समय है। और यह देखकर वह आदमी बहुत हैरान हुआ कि जिन ने आसमान में इतनी ऊंची छलांग लगाई और जिन ने वहाँ एक मेंढक को देखा और उसकी शक्ति की नकल की और बहुत आसानी से जमीन पर आ गया। उसने महसूस किया कि उसका शरीर हिल रहा है, फिर भी कहीं कोई खरोंच नहीं थी। सभी लोग यह देखकर बहुत हैरान हुए और एक आदमी ने सोचा कि यह कैसे संभव है? अगर वह इतनी ऊंचाई से कूद सकता है और यहाँ बिल्कुल सही तरीके से उतर सकता है। तब जिन ने अपनी दूसरी क्षमता सक्रिय की जो एक बाघ की तरह थी और तेजी से उनकी ओर दौड़ा और उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी और वे तीनों यह देखकर बहुत डर गए और वह मोटे आदमी की ओर चला गया। मोटे आदमी ने उसे देखा कि जिन तेजी से उसकी ओर आ रहा था, इसलिए उसने अपनी ताका बंदूक निकाली। फिर जिन ने अपनी तीसरी क्षमता सक्रिय की जो एक तरह की गुरिल्ला सेना थी। उसने मोटे आदमी को ऐसा मुक्का मारा कि एक भयानक विस्फोट हुआ। एक आदमी का चेहरा तुरंत चकनाचूर हो गया। दांत इधर उधर फेंके गए जैसे कि कोई भाला फेंका गया हो। गिरोह का नेता यह देखकर बहुत हैरान हुआ और समझ नहीं पाया कि यहाँ क्या हुआ। जिन ने अपने मन में कहा कि एक शक्ति है जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। मैंने आज से पहले जितने भी जीवन जिए हैं उनकी सभी शक्तियाँ इस शरीर के अंदर हैं और मेरे जन्म के बाद मेरे पास वे सभी शक्तियाँ हैं। लेकिन मैं क्यों आया, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब मैं इसके बारे में पूरी तरह से अस्पष्ट हूँ। मुझे क्या कहना चाहिए, मेरे पास यह क्यों है? और वे लोग वापस आए और जैन को देखने के बाद उन्होंने तुरंत यहाँ एक व्यक्ति को मार दिया। वे लोग बहुत डर गए
वे सब बहुत घबराए हुए थे और उनके साथ जो गैंग लीडर था वह ये देखकर डर गया। उसने कहा, तुमने ये कैसे किया? वो गैंग लीडर धीरे धीरे जिन की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे वह पास जा रहा था उसके कदम रुकने लगे। उसके पैर आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। जिन को देखकर वो और भी डर गया। जिन ने मन ही मन कहा, यह मेरी लंबी यात्रा का अंत है, यह जीवन मेरा आखिरी जीवन है। गैंग लीडर डरते डरते जिन की ओर बढ़ने लगा। उसने पूछा, ये क्या था? तुम कौन हो? जिन ने उसकी ओर देखा और बस उसी नजर से गैंग लीडर का डर और भी बढ़ गया। वह जितना पास जाने लगा उतना ही कांपने लगा। जिन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने अपने मन में कहा, मैं यहाँ मर नहीं सकता। गैंग लीडर के साथ जो 2 आदमी थे वो भी ये सब देखकर सन्न रह गए। गैंग लीडर यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि जो आदमी वो फॉलो कर रहा था वही एक 6 साल का बच्चा बनकर किसी को एक घूंसे में उड़ा दिया। वो आदमी मर चुका था। गैंग लीडर बुरी तरह डर गया। जिन ने अपनी उंगलियां चटकाई और तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। उसने अपने हाथों को देखा। वो समझ ही नहीं पाया कि इतनी ताकत उसमें आई कहां से। हर कोई डर के मारे जड़ हो गया था। तभी गैंग लीडर ने एक जोरदार घूंसा मारा और कहा, असल में तू है क्या? जिन जमीन पर गिर गया। उसका गाल लाल हो चुका था। वो बहुत तकलीफ में था। गैंग लीडर अभी भी डर रहा था। उसका सांस तेज हो रहा था। जिन उठकर खड़ा हुआ और गैंग लीडर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जिन ने धीरे से कहा, अगर मैं किसी को मारता हूँ तो दर्द होता है, अगर मैं अपनी ताकत को छिपाऊं तो मैं सिर्फ एक आम इंसान हूँ। ये कहकर वो बैठ गया। गैंग लीडर और भी डर गया और जैसे ही जिन ने उसकी ओर देखा, गैंग लीडर पसीने पसीने हो गया। गैंग लीडर ने डर को पीछे फेंकते हुए फिर से छोटे बच्चे पर घूंसे बरसाने शुरू किए। लेकिन जैसे ही उसने जिन को घूंसा मारा, उसने खुद महसूस किया उसका हाथ जल रहा है, लाल पड़ चुका है। घूंसा इतना जोरदार था कि उसका हाथ टूट गया। वो दर्द से चिल्ला उठा। तभी हमें समझ में आया जिन ने अपनी कछुए जैसी शक्ति एक्टिव कर दी थी। गैंग लीडर का गाल पकड़कर जिन ने उसे नीचे बिठा लिया। गैंग लीडर को लग रहा था कि अब उसका अंत यही है, क्योंकि अब जिन अपनी गोरिल्ला पावर इस्तेमाल कर रहा था। गैंग लीडर डर के मारे कांपते हुए बोला, जब तक तू खुद को पूरी तरह से दिखाए नहीं, तू कुछ भी हो सकता है। जिन ने एक घूंसा बनाया और गैंग लीडर को मारने ही वाला था। तभी एक तेज गोली की आवाज आई। गोली जिन के पेट को चीरते हुए निकल गई। जिन हैरान था, उसका पेट छेद हो चुका था। उसने सामने देखा और वहाँ था कोमिए। वो बहुत डर गया था और उसी ने जिन को गोली मार दी थी। जिन ने पछताते हुए कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिन के गिरते ही सन्नाटा छा गया और जो कोमिए था उसने डर के मारे एक छोटे बच्चे को गोली मार दी थी। वो दौड़कर वहाँ से भाग गया। गैंग लीडर वहीं खड़ा था, पूरी तरह से कंफ्यूज। अब ये हुआ क्या? जिन वहीं मरा पड़ा था। कट सीन बदलता है। सुबह का समय। जिन का शरीर फिर से कांपता है। वो उठने की कोशिश करता है, खुद को उठाकर बोलता है, ये चीज मुझे झकझोर रही है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसने मेरे शरीर के अंदरूनी हिस्सों को पूरी तरह छेद दिया है।